ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज के इस बहु पावन दिवस में श्री श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव में आप सभी को हार्दिक स्वागत श्री श्री राधा राज बिहारी जी के मंदिर में। तो जैसे कि आज आप जानते हैं, इसको नीचे रखें। ब्रजेंद्र नंदई सची सुत हैलसई बलराम हैलो निताई। तो भगवान जो है हम सभी बद्ध जीवों को कृपा करने के लिए बार बार इस संसार में प्रकट होते हैं। हमारा वास्तविक जो हमारा घर है, जो हमारा लक्ष्य है, वो आध्यात्मिक जगत है, जिसे हम वैकुंठ जगत करके जानते हैं। और उस वैकुंठ जगत में बहुत सारे भाग हैं, है ना। तो सबसे वैकुंठ जगत में सबसे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ जो जगह है वो है गोलोक वृंदावन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ, गोपियों के साथ, नंद बाबा के साथ, यशोदा माँ के साथ वो रहते हैं, नित्य रूप में रहते हैं। और वो है गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन। फिर इस बद्ध जीवों के लिए इस संसार में वो जब आते हैं तो अपने वृंदावन धाम को लेके आते हैं, जिसे भौम वृंदावन कहते हैं। दो प्रकार के वृंदावन, एक है गोलोक, और यहाँ पर जो संसार में आप दिखते हैं 100 किलोमीटर के आसपास में दिल्ली से, वो जो वृंदावन है वो भौम वृंदावन है। वो परछाई है मेन वृंदावन। वो वृंदावन लेके आते हैं भगवान, उनके पार्षद यहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं? सभी जीवों को आकर्षित करने के लिए। आज देखिए, हमारा मन हमेशा किसी के द्वारा आकर्षित होना चाहता है। कोई यदि सुंदर वचन बोलते हैं तो हम आकर्षित होते हैं, किसी का चेहरा सुंदर होता है तो हम आकर्षित होते हैं, किसी के पास ज्ञान है तो वो हम आकर्षित होते हैं। इस तरह से कई जो चीज़ हमें आकर्षण करने वाला है। और जो सर्व आकर्षक है, वास्तविक सर्व आकर्षक, जो सबसे आकर्षक यदि व्यक्ति है वो श्री कृष्ण। इसीलिए श्री कृष्ण का नाम क्या है? श्री कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षण, सर्व आकर्षण। और हम इस संसार में क्यों आए संसार में? क्योंकि हम भगवान का सेवा नहीं करना चाहते हैं, हम अपने इंद्रियों का सेवा करना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है हमारे लिए इस संसार का रचना करते हैं। क्योंकि हम देखें, एक बार ट्राई करें, जैसे बच्चे हैं, अपने पिता का जो संपत्ति है उसको नहीं चाहिए, बोले मैं अपना बिजनेस करूँगा, पिता का बिजनेस नहीं करूँगा। तो क्या करता है पिता समझाने के लिए प्रयास करता है कि भाई मेरा इतना बिजनेस है, कारोबार है, कौन चलाएगा? तो ये आप ही का ही है, तो आप इसको चलाओ।
तो क्या होता है, जो पिता है, तो फिर जब बच्चा नहीं मानता है तो फिर पिता क्या करता है, उसके लिए फिर पैसा देता है, जाओ अपना बिजनेस करो। हालांकि जो बच्चा बिजनेस तो करता है, पैसा कौन देता है, पिता ही देता है, वो अपना बिजनेस करता है ना। उसका बुद्धि ज्ञान पूरा शरीर सब पिता ही देता है। तो उसी प्रकार भगवान हमारे लिए संसार में यहाँ पर सब व्यवस्था करते हैं कि हम यहाँ पर भगवान बन सके। तो इसलिए देखिए यहाँ पर सब एक एक व्यक्ति जो है भगवान बनने के लिए प्रयत्न करता है। भगवान का अर्थ होता है भोक्ता, जो भोग करता है, एंजॉय करने के लिए जिसका चाहना है उसको भगवान बोलते हैं, जो एंजॉयर है। तो अभी क्या हम लोग नकली एंजॉयर बनना चाह रहे हैं यहाँ पर, और जब नकली एंजॉयर बनना चाहते हैं तो हमें भी क्या होता है कि माया देवी के द्वारा लाभ प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम तो कई योनियों में भ्रमण करते करते रहते कि कहाँ यहाँ सुख मिले, यहाँ सुख मिले, ये सुख मिले। तो जन्म मृत्यु के चक्कर में हम इस तरह से अनेक शरीर प्राप्त करते हैं, कभी सुअर का, कभी मछली का, कभी जो भी प्रकार, अनेक प्रकार के पशु, कीट, कृमि, इस तरह से हम सब वो जो शरीर है ना, वो एक्चुअली सुख भोग करने के लिए है, एंजॉय करने के लिए। तो इसलिए हम भ्रमण करते रहते हैं भोग करने के लिए, पर क्या हमें से हताशा ही प्राप्त होता है हमें कहीं पर भी। आप देखिए, अभी देखिए चिड़िया भी है, बिल्ली भी है, वो भोग करती है, और साथ ही साथ क्या है, वो क्या करते हैं, वो हमेशा भयभीत है। आप देखिए ना, वो कभी देखते कोई आ गया क्या, कोई आ गया क्या, तो कोई आक्रमण करता है तो वो फिर भाग जाते हैं, फिर भोग करते रहते हैं, फिर भागते हैं। इस तरह से वो मतलब क्या है कि इस तरह से वो रहते हैं। तो इस तरह से हम भ्रमण करते 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 तो भगवान जो है फिर कृपावश, फिर भगवान एक मौका देना चाहते हैं। भगवान विचार करते कि क्यों ये सर रहा है इस संसार में, तो वो आए, जीवन जी आ जाइए, वैसे चले गए। फोन किसी जीवन जी को, वो तो उनको पता नहीं, नहीं वो तो निकल गया, फोन कीजिए वो तो आ जाए। तो फिर क्या होता है कि हम इस तरह से भटके रहते हैं, हम भूल भी जाते हैं कि हम कौन हैं, सब भूले हुए हम लोग। तो फिर भगवान जो व्यवस्था करते हैं, आप अच्छे हैं, आपको हरे कृष्णा गुरु जी कोई आए हुए हैं घर में। ओ ठीक है, ठीक है, आप उनको भी लेके आइए यदि मौका मिले तो। ठीक है, तो फिर इस तरह से भगवान खुद भी आते हैं और भगवान व्यवस्था करते हैं कि हम अपने गलती को सुधार लें, हम जान लें कि हम इस संसार के भोक्ता नहीं बन सकते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है कि हम अनेक हम शत्रु पाल लेते हैं, बहुत सारे शत्रु बन जाता है, हम भोक्ता भी नहीं बन पाते समझ में आ रहा है, भोक्ता भी नहीं बन पाते हैं, और साथ ही साथ हमारे अनेकों प्रकार शत्रु हो जाते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को शिक्षाएं प्रदान करते हैं। वो शिक्षाएं क्या है कि वो बताते हैं कि वास्तविक जो सुसंस्कृत मनुष्य हैं, जिन्होंने अब समझ लिया है कि हमारा ये जीवन, ये संसार के साथ मेरा कोई नाता नहीं है, इस संसार में सुखी नहीं बन सकता, मेरा जो प्रयास है ये केवल विफल है, ये जो जान लेता है अभी वो वास्तविक मनुष्य के कागार में आ गया है। मनुष्य मतलब अभी वो समझ रहा है अपनी गलतियों को, अभी वो अपने शुद्ध करना चाहता है, भगवान का शरण लेना चाहता है। तो ऐसे मनुष्यों के लिए बच्चे को थोड़ा बाहर खिलाइए, उसको वो कीजिए, नहीं तो क्या, वैसे भी सब सोए हुए हैं, फिर बच्चे भी ऐसे हल्ला करेंगे तो क्या सुनेंगे फिर। तो आप लोगों को नींद लगेगा तो उठ जाइएगा, कोई बात नहीं, खड़ा होते होते सुनिए। तो अभी क्या है कि नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये शिक्षा देते हैं कि जो वो समझ गया है कि ये जीवन है, इस जीवन में हम भोग नहीं कर सकते हैं, हम भोक्ता नहीं, हम भोग्य हैं, हम भगवान के सेवक हैं। तो ये अभी जाने हैं, अभी जानने का प्रयत्न करें। मतलब थोड़ा अभी अनुभव हुआ है ना, अभी 60-65 साल जीवन तो चला लिए,
तो अभी समझ में आ गया ना, ये जगत मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये परिवारजन भी मेरा नहीं है ना, ये बैंक बैलेंस भी मेरा नहीं है, ये कुछ भी मेरा नहीं है। पर अभी तो है, अभी मेरा जैसा लग रहा है, पर कुछ भी मेरा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करते हैं, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं। उपदेश क्या देते हैं? वो उपदेश देते हैं कि जो भगवान का इस शिक्षाओं को सुन के दो चीज बताते हैं। एक है ज्ञानसिम, ज्ञान लेके, और इस ज्ञान के आधार पे वो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है हमें ज्ञान प्रदान करते हैं शास्त्रों के रूप में। जो शास्त्र है वो के ज्ञान की तलवार है। अभी ज्ञान से हमें प्राप्त होता है कि हम शरीर नियम आत्मा है, हम भगवान के अंग से जो भी हम ज्ञान सीख रहे हैं, है ना। अभी हम जाने हैं कि ये हम भगवान के अंग से भगवान की भक्ति करना है, ये जगत हमारा नहीं है, वैकुंठ जगत हमारा है, उसमें गोलोक वृंदावन के हम निवासी हैं, हमें वापस जाना है, और ये पूरा समझ ले, इसको बोलते हैं ज्ञान। वो हम भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त करते हैं, ठीक है, शास्त्रों के माध्यम, भागवत से, भगवत गीता से। अभी दूसरा है कि उस ज्ञान को प्राप्त करके अभी उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। अभी थ्योरी है, अभी तक थ्योरी है, ये समझ गए हैं। अभी नेक्स्ट क्या चरण आएगा, उसके जीवन में उसको पालन करना। समझ में आ रहा है रतन बाबू? रतन बाबू समझ रहे ना? क्या क्या सीखा रमेश जी, हमने क्या सुना अब तक? भगवान कृष्ण से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान में क्या क्या है दिनेश बाबू? सोहन जी आप बता दीजिए क्या क्या काका जी? भक्ति और साधना करना। अभी हमने जो चर्चा किया, हमने ज्ञान में क्या प्राप्त करते हैं, क्या सीखते हैं? भक्ति तो निचोड़ है, भक्ति करना। क्या क्या सीखते हैं हम प्रवेश बाबू? मेरा कुछ नहीं है यहाँ, हाँ, मेरा परिवार है। तो वो सीखते हैं कि हम ये शरीर नियम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं, ये संसार का चीज, ये संसार का मालिक मैं नहीं हूँ, किसी चीज का भी मालिक नहीं हूँ, पर अज्ञानतावश मैं सोचता हूँ कि मैं मालिक हूँ, है ना। दो दिन मुझे खरीदना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, इतना बिल आता है, तो मुझे जुगाड़ करना पड़ता है, मैं मालिक हूँ, मुझे करना पड़ेगा। तो ये समझ में धीरे धीरे आता है कि मैं मालिक नहीं हूँ। ये ज्ञान हमें भगवान कृष्ण से शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होता है। इसमें ज्ञानासीन, ज्ञान का तलवार हमें प्राप्त होता है। अभी क्या ज्ञान प्राप्त हो गया, हमने समझा, पर अभी जीवन में उतारा नहीं, अभी जीवन में इतना उतार नहीं पा रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें फिर बल चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मतलब उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने के लिए। समझ में आया? अभी ज्ञान प्राप्त हुआ और अभी जीवन में इसको धारण करना है, तो उस ज्ञान को धारण करने के लिए फिर जो है बलराम जी हमें शक्ति प्रदान करते हैं। बलराम जी जो है, जो नित्यानंद प्रभु है, जो आज हम जिसका आविर्भाव दिवस मना रहे हैं, तो बलराम जी हमें बल प्रदान करते हैं कि हम इस ज्ञान के आधार पर भक्ति योग का अनुशीलन करके हमारे हृदय में जो भी शत्रु है उससे परास्त कर सके। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि हमारा शत्रु कौन कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा नारद मुनि बता रहे युधिष्ठिर महाराज सुनो, हम बाहर शत्रु को ढूंढ रहे हैं, पर शत्रु हमारे हृदय में है। वो गिनाते हैं, काम इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्या, है ना, असहिष्णु गुण, उसके बाद निद्रा, दीर्घता नहीं होना, आलस, जितने भी आप समझ सकते हैं। आइए माता जी आ जाइए।
समझ रहे हैं? वो क्या क्या शत्रु गिनाते हैं? प्रदीप जी बोलिए, क्या क्या शत्रु गिना रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य। हाँ, ये तो हम सुनते ही हैं। और आलस्य, आलस्य, निद्रा, अहंकार, दृढ़ता नहीं, दृढ़ता नहीं, कमिटेड नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, रुचि नहीं है, रुचि नहीं है, संसार के प्रति केवल आसक्ति, ये सब हमारे क्या है? क्या है? शत्रु है। तो इस शत्रु को परास्त करने के लिए बलराम जी हमें शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हम क्यों सबको फोन करके बोले आइए आइए। आज बलराम जी से, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कीजिए। भूलने का बीमारी, भूल गए। तो ये जो है, ये अभी नारद मुनि बताते हैं कि आगे के समय तक, मतलब आगे के योनियों तक, पशु योनि, कीट, कृमि योनि, जलचर, इसमें हमेशा हम ही परास्त होकर रहे हैं। हमेशा हम ही परास्त होकर रहे, उसमें कोई चांस नहीं उस शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना। और बोलिए मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि जो है ऐसा योद्धा है जो मनुष्य शरीर के बल पे वो क्या कर सकता है? अपने शत्रुओं के ऊपर दमन कर सकता है। और भी मैंने शत्रुओं का नाम गिलाना भूल गया, अभी याद आ रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो शत्रु का भी गिनाते हैं। इंद्रियों की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, है ना? इंद्रियों की गुलामी, इंद्रिय बोलता है ना, इंद्रिय बोलता है सिगरेट लाओ तो हम रोक नहीं पाते हैं, चाय लाओ रोक नहीं पाते हैं, तामुल लाओ रोक नहीं पाते हैं। इंद्रियों की गुलामी है। नशा करना है, दारू पीना है, रोक नहीं पाते हैं। बोले ये नहीं करेंगे तो पोटी नहीं आएगा, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना। ये सब हम ये सब गुलामी है। हम इससे हम पूरा कारण है ना कि अच्छा ठीक है। तो ऐसे हम गुलामियों से हम ग्रसित हैं, ये हमारे शत्रु हैं। तो इसीलिए बलराम जी का आशीर्वाद लेके बलराम जी हमें बल प्रदान कर दे इस शत्रुओं को दमन करने के लिए। जो भी शत्रु हमने गिनाए, देखिए इसीलिए नारद मुनि बताते हैं कि हमेशा गुरु के चरणों में रहो, गुरु के शरण में रहो, वरिष्ठ जनों के शरण में रहो। यानी इसे धीरे चार देखे चले, चार से ज्यादा चलो। वरिष्ठ जनों के शरण में रहो, वरिष्ठ जनों के, गुरुजनों के, माता पिताओं के, उनके सामने झुके रहो। पर अभी क्या है, अभी लोग जो है संसार में सब प्रचार क्या होता है समाज में, तुम्हें झुकना नहीं है, किसी के साथ भी मत झुको, तुम सबको अपने कर लो मुट्ठी में, ऐसा प्रचार होता है ना। सबको कर लो मुट्ठी में, स्वामी बन जाओ, राजा बन जाओ, तो इस तरह से प्रचार होता है। और अब देखिए संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इंद्रियों का या अपने मन का गुलाम नहीं है। कौन है दीपक जी जो इंद्रिय से मुक्त है, इंद्रिय संयम से, मन की गुलामी से? मन बोलते ये करो तो ये उसको करना पड़ता है। अभी लोग बोलते हैं, हम जब उनको न्योता देते हैं मर्द आना नहीं चाहते हैं, वो मन के गुलाम है। क्योंकि मन जो है उसका शत्रु है, वो नहीं जानते हैं। मन को चाहिए था कि भगवान का भजन करे, सेवा करे, पर भी क्या है, मन जो है वो सेवा से वो बाहर चला गया है। और हमें मन बहुत सारे कारण देते हैं युद्ध, मतलब मंदिर नहीं आने का। ये सब गुलामी है।
सब गुलाम। कोई मन का गुलाम है तो कोई प्रतिष्ठा का गुलाम है। इंद्रिय संयमी है, इंद्रिय संयमी है, मतलब शर्ट पैंट लगाता है, माफलर लगाता है, ऐसे घूमता है, पर वो क्या है? प्रतिष्ठा का गुलाम है। उसको प्रतिष्ठा चाहिए, उसको कमेटी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं बनाया तो वो दुखी हो जाता है, तो प्रतिष्ठा का गुलाम है। कोई प्रतिष्ठा भी गुलाम नहीं है तो कोई सतगुण का गुलामी है। सतगुण कैसे हमें गुलाम बनाता है? तो सतगुण में व्यक्ति रहते वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ, पाप नहीं करता हूँ, केवल पुण्य करता हूँ, किसी को खराब नहीं बोलता हूँ, किसी को दुख नहीं देता हूँ, यही तो मेरी सिद्धि है। समझ रहे? ऐसे सतगुण लोग ऐसे विचार करते हैं। तो ये जितने भी आप देखिए ये सब गुलाम है। और आप देखिए कोई नैतिक भी बन जाए, कोई धार्मिक भी बन जाए, क्या वो जन्म मृत्यु चक्र से निकल सकता है? उसका नैतिकता, उसका धार्मिक होना, क्या वो जन्म मृत्यु से निकल पाएगा? नहीं। तो इसलिए बोला गया है कि ये मनुष्य, ये जो मनुष्य शरीर है, ये एकमात्र उपाय है। आप इस मनुष्य शरीर में अभ्यास करके इन शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। और वो कैसे संभव होगा? आप जब गुरु का शरण लेंगे, भगवान का शरण लेंगे। और बलराम जी कौन है? वो स्वयं गुरु हैं, आदि गुरु हैं। सब जो गुरुदेव है, आचार्यगण है, उनके ही प्रतिनिधि हैं। वो हमें बल देते हैं, शक्ति देते हैं, हमें इस शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। और ये जब देखिए अभी क्या, अभी हम लोग सब समझे हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए, ये ज्ञान हमें हो रहा है। और उस ज्ञान से इसको वास्तविक अपने जीवन में उतार के इस शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना कठिन है ना, कठिन है ना। अभी सब निद्रा के गुलाम है। देखिए हम लोग सब ऐसे सब नींद मार रहे हैं, सब लोग गुलाम हैं, तो इससे निकलना कठिन है। हाँ, हम चाहते हैं हम नहीं सोए, हम कथा सुने, इस कथाओं को वो करें, तब भी नींद हमें जकड़ लेता है। क्यों? हम निद्रा के गुलाम हैं। तो कोई ना कोई किसी ना किसी का गुलाम है। तो इसलिए शास्त्र बताता है यही हमारा स्वभाव है कि हम गुलामी रहे। गुलाम होना ही हमारा स्वभाव है, पर हम क्या ना गलत जगह में गुलामी कर दिए। हम गुलामी हमको करना ही है, पर गलत जगह में गुलामी कर लिए। गुलामी यदि करना है तो क्या पता है वास्तविक गुलामी करना। वो गुलामी किसका है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के सेवक हैं, उनका सेवा करना, ये वास्तविक सही सेवा है, सही गुलामी है। और बाकी ये केवल हमें जन्म मृत्यु चक्र में बार बार भ्रमण करा रहा है और हम बेबस हैं। तो इसीलिए चाहिए आज जो है हमें ऐसे संकल्प लेना चाहिए कि मुझे नित्यानंद प्रभु के शरण में जाना चाहिए, अर्थात गुरु के शरण में जाना चाहिए। और उनसे बल प्राप्त करके हमें इस शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करके भगवान के उनके शुद्ध भक्ति में हमें लगना है, ये करना है, ये समझना है। इसीलिए आप सभी को न्योता, आपको आमंत्रित किया गया है ये चीज को समझाने के लिए। यही भगवान आपको समझाना चाहते हैं। इसलिए बोलते तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षिन्तिते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जाओ तुम मेरे प्रतिनिधियों का शरण लो, है ना। तो वो किसका शरण लेने के लिए बोले हैं? ऐसे व्यक्ति जो मेरे साथ संबंधित है, जो मेरे सेवा में तत्पर है, जो मुझे जानता है, उसका शरण लो। कैसे लोगे? तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात करके विनम्र होके पूरा दंडवत प्रणाम, हे प्रभु, हे गुरुदेव, यदि कोई संसार में सबसे निकृष्ट मूर्ख यदि कोई व्यक्ति है तो वो मैं हूं, तो आप मुझे कृपा करें। ऐसे गुरु के सामने जाना चाहिए, है ना। निकृष्ट एक उसका अर्थ वो बिहान कहाँ चला, बिहान तो देव कहाँ चला गया?
बुला के लाओ, बुला के ले, बुला दीजिए। बिना बिहान को बुला बांटो। तो ये है दे तो क्या है कि हमें प्रणिपात होना है, प्रणाम करके पूरा विनम्र होके प्रणिपात। उसके बाद क्या करना है, जिज्ञासा करना है, गुरुदेव मैं कैसे निकलूं इस भव बंधन से, इस शत्रुओं के ऊपर मैं कैसे प्रयास करूं, उनको मैं कैसे प्रयास करूं, आप मुझे कृपा करके उपाय बताएं। प्रश्न कीजिए, और प्रश्न के साथ क्या करना है, गुरुजनों को सेवा करना है, उनकी सेवा करना है, मैनुअल सेवा। तो ये पद्धति भगवान खुद बताते हैं। क्यों? क्योंकि जो गुरु है वो तत्वदर्शी है, वो परम सत्य को जानते हैं, मुझे जानते हैं और भगवान को जानते हैं। तो ऐसे गुरु का शरण लेना। जब हमें इस तरह से, इस मनोविचार से, इस भावना, जब गुरु का आश्रय लेके जब हम करेंगे तो वास्तविक हम शरणागत होंगे। नहीं तो क्या है, अभी भी हम लोग सभी लोग सत्संग तो कर ही रहे हैं ना, पर अभी हम लोग अभी जो सत्संग कर रहे हैं, पर क्या है कि गुरु के आश्रय के बेगर कर रहे हैं, इसलिए फल नहीं आता। अभी मन हमें चीट करता है, इसने गुरु लिया, मन बोलेगा क्या करता है वो, 16 माला जपता है, भोग लगा खाता है, और तुम भी तो कर रहे हो, ऐसे चीट करेगा मन। क्या सोहन जी, क्यों दीक्षा लेना भाई? जो दीक्षा लेके जो करना है वो तो आप कर ही रहे हो, 16 माला जप रहे हो, है ना, पुस्तक पढ़े, भगवान को भोग लगा के खा रहे हो, तो क्यों करना जरूरी है? ऐसे मन चीट करता है। अब बहुत टाइम है, अभी बहुत सुधारना है। गुरु के पास क्यों जाना है? गुरु के पास आप नहीं गए हैं तो इसका अर्थ क्या है, आप अभी भी, आप जो है स्वतंत्र इच्छा से आप इस संसार को भोग करने का आपका सूक्ष्म विचार चल रहा है। आप खुद ही ये संसार के नियंता बनने जा रहे हैं, नियंता ही आप बनना रहना चाहते हैं। क्योंकि गुरु का शरण गए तो गुरु का शरण लेने का अर्थ होता है क्या है कि गुरु अभी जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। इसे क्या बोलते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करियाई क्या, जो गुरुदेव बताते हैं वही मुझे पालन करना है। अभी मैं गुरु के पास जाऊंगा तो मन का अभी क्या है, अभी मन एक तरफ बोलता है, गुरु एक तरफ बोलता है। समझ रहे? दो चीज है, एक गुरुदेव है और एक मन है। मन बोलेगा कि भाई क्या दीक्षा ले, सब तो कर ही रहे हो, सेवा कर ही रहे हो, मंदिर के लिए इतना खर्चा कर रहे हो, इतना मेहनत करते हो, है दिनेश बाबू, पैसा उठाते हो, सभी से पैसा उठा के मंदिर में चंदा दिलाते हो, सेवा करते हो, सब कर ही रहे हो, मन बोलता है। तो ये मन इस तरह से हमें चीट करता है। और वास्तविक हमारा कल्याण, हम शत्रु के ऊपर विजय कब प्राप्त करेंगे? जब हम गुरु का शरण लेंगे। गुरु जो है हमें वो शक्ति देगा वो करने के लिए। अभी मन बोलेगा ठीक है ना, अरे मंदिर में जाते हो चाय नहीं पीते हो, ठीक है, बाहर जाओगे तो लोग बोलेंगे आसाम का कल्चर है, चाय नहीं, चाय पी लेना, उसमें क्या आपत्ति है? तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, तो हम चाय पी लेंगे। यदि आप गुरु का, आप यदि वचनबद्ध है, गुरु का असर, तो गुरु का वचन आपको रोकेगा नहीं। चाय एक नशा है, वो आपको भगवत भक्ति में वो अवरोध मतलब बाधा प्रदान करेगा, नहीं करना है तो गुरु के वचन आपको रोकेंगे। समझ रहे? अंतर समझ रहे? आप ऐसे जब करेंगे खुलेआम, गुरु के, आपके जीवन में गुरु नहीं है, उनके वचन नहीं है, उनके साथ आपका संबंध नहीं है, तो क्या होगा, आप जो है फाउल खेलेंगे। जहां तक जहां गुरु हो गए तो यस, अब वो पकड़ के रहेंगे, आपको मदद करेंगे। तो क्या हम, तो इसीलिए क्या है कि वो हमारा ऊपर है कि हम उसको करें।
उसको करें। उसी प्रकार निद्रा, हमारा निद्रा इतना हमें बेबस कर देता है कि फोन करने के बाद भी हम आ नहीं पाते, हमें पूरा झकोर के रखे हैं। पर जब गुरु का आश्रय होगा, गुरु के साथ हम संबंधित होंगे, गुरुदेव हमें शक्ति देंगे उससे निकालने के लिए। हम जब प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, गुरुदेव में क्या मैं सोते सोते मैं जीवन पार कर रहा हूँ। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय भक्ति करने का समय था, दिन भर तो व्यापारी करता हूँ, केवल सुबह का समय था कि मैं भक्ति करूँ, और आज भी मैं सो गया। तो गुरु मुझे शक्ति देंगे सचमुच। और गुरु जो है अनेकों प्रकार के गुरु के प्रतिनिधि हो। जब मैं एक समय मैं सुबह नहीं उठ पा रहा था, मेरा बीच में बहुत प्रॉब्लम चला, मेरे मन के द्वारा, मन मुझे पूरे तरह से वो मन के बस में, अभी भी मन के बस में, उस समय ज़्यादा कि मैं सुबह भी उठ नहीं पाता था। तो मेरे गुरु, एक प्रकार के गुरु में एक गुरु लीलाधर प्रभु, वो मुझे जामनगर से गुजरात से उठाते थे। 3:40 हो गया, फोन बजेगा, एक बार फोन काट दिया, फिर फोन बजेगा, बोलो उठो उठो, तब मैं उठता था, वो मुझे गुजरात से उठाते थे। तो ऐसे ऐसे करके धीरे 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 करके हम जो है शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, एक एक करके। नींद के ऊपर विजय है ना, आलस्य के ऊपर विजय, ऐसे एक 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 जो है शत्रु जो है वो मरते जाता है, और हमारा भक्ति जो है बलिष्ठ होते जाता है। वो गुरु के कृपा के बगैर, गुरु के आश्रय के बगैर वो संभव नहीं है। आप यदि 1000 साल भी ये मंदिर में आप आओगे, गुरु का शरण नहीं लोगे, तो आपका कल्याण कभी भी नहीं होगा, बहुत समय लगेगा। भगवान खुद बता रहे कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मेरा शरण लो, एक गुरु के माध्यम से मेरा शरण लो। तो ये जो है आज के दिन में को सीखना, कि बहुत सारे भक्त हैं, बहुत दिनों से अभ्यास कर रहे, पर अब तक भी वो चीज़ को नहीं समझ पाए, गुरु प्रमेय जी, गुरु कितना धारण करना कितना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग 18 मार्च को हम लोग मायापुर जा रहे हैं गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए, कि हमें वो शक्ति दे। गुरु का दर्शन होगा तभी तो फिर आएगा कि ओ, ये जो व्यक्ति है वो सामर्थ्य है हमें इस जन्म मृत्यु चक्र से निकाल के भगवान का प्रेम देने के लिए। तो ये नित्यानंद प्रभु करते, इतने दयालु है। क्या करना है? भगवान का पवित्र नाम लेना है। बस आपको ये मतलब ऐसे बताए कि आप लोग सुनते हैं कि पापी तापी जो तो छिलो हरि नाम उद्धार लो तार साक्षी जघाय और मधाय, है ना। वो केवल जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर जब प्रहार किया जगाई मधाई ने, कि मधाई ने किया, मधाई ने जब प्रहार किया, उनके सिर से जब खून बहा, तब चैतन्य महाप्रभु क्रोधित होकर उनके ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ने के लिए वो मतलब ऐसे वो कर दी। तब नित्यानंद प्रभु ने बोला, नहीं प्रभु, ये जीवन में हमने कई बार हमने अवतार लिया, संसार को उद्धार किया अस्त्र से शस्त्र से, इस बार अस्त्र शस्त्र से नहीं, इस बार केवल आपकी कृपा, आपको केवल इस बार केवल कृपा करना है, केवल प्रेम दान देना है। तो जब नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जब याचना प्रदान किए, तब जाके जब इन्होंने इस तरह से किया, तो तुरंत जगाई मधाई ने जब ऐसे वो किया, शरण लिया, तुरंत उनको छोड़ दिया। तो प्रश्न आता है कि भाई जगाई मधाई ने क्या उन्होंने एक पुण्य किया होगा कि जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनके ऊपर प्राप्त हो गई? समझ में आया? जगाई मधाई ने क्या ऐसा किया है कि जो उनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा कर दी? तो उत्तर है कि उन्होंने कोई भी पुण्य नहीं किया जीवन, केवल पाप 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 किया। बोले चित्रगुप्त जो है वो थक जाते उनके पाप को लेखने में, इतना उनके पापों को लेखा जाए तो चित्रगुप्त थक जाते, इतना उन्होंने पाप किया। पर तुरंत जब जगाई मधाई ने जब
चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के शरण में जब उन्होंने प्रणाम किया, प्रभु मुझे माफ कर दे, बस वही उनका पुण्य हो गया, वही पुण्य हो गया। और वही जो है चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को शरण दे दिया। तो यहाँ पर ये कहने के अर्थ क्या है कि हमने अब तक जो भी पाप किए, जो भी अधर्म किए, बस अब नहीं प्रभु, आप हमें शरण दीजिए। बस यही योग्यता चाहिए गुरु के पास जाने के लिए। अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं जीवन को इस मनुष्य शरीर जो है, ये इतना महत्वपूर्ण शरीर है, इसको मैं केवल भगवान की सेवा में लगाऊंगा। बस ये वचन जो है, यदि मैं ये भावना बस आ गया तो मेरा काम बन गया। तो इसीलिए तो हम ज़्यादा यही चीज़ जो है सबको मैं सबसे याचना करता हूँ कि जल्द से जल्द गुरु का आश्रय लीजिए, प्रभुपाद का आश्रय लीजिए और जीवन में अपने गुरु को धारण कीजिए, गुरु को धारण कीजिए। पर गुरु को धारण करने से पहले ये समझ हमें होना चाहिए कि जैसे अर्जुन का समझ था, हमने सुना ना कि मैं अपने बलबूते में, अपने शक्ति से मैं निकल नहीं सकता हूँ, मुझे गुरु का आश्रय चाहिए। हे प्रभु, आपके आश्रय के बिना मैं इस समस्या से निकल नहीं सकता। वो समझ पूरा बलिष्ठ होना होगा। अंततः भगवान ही करने वाले हैं, भगवान ही हमें बल देंगे। तो इसलिए ये भावना के साथ हमें आज नित्यानंद प्रभु के चरणों में ये याचना करना है। तो ये प्रार्थना का आज पूरा ये दिवस प्रार्थना का दिवस है। हमें पूरा प्रार्थना में बहुत पतित हूँ प्रभु, पतित पावन हेतु तब बता मुसमापतित प्रभु न पाई बेआ। क्या बोले कि जब मतलब आप आए संसार में केवल पतितों को उद्धार करने के लिए, पतित जनों को आप उद्धार करने के लिए आए प्रभु। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि संसार में मुझसे पतित और कोई भी नहीं है। ऐसे प्रार्थना करना है। पर अभी हमें क्या लगता है, मैं तो बहुत पुण्यवान हूँ प्रभु जी। कल एक जगह में गए, वो बोलते मैं बहुत धर्म का कार्य कर, बहुत पुण्य करता हूँ। वो बोले कि आप उनसे पूछिएगा, सब मेरे नाम बोलेंगे तो सब आपको बता देंगे। मेरे बारे में सब बता देंगे, केवल मेरे नाम पता है। और यहाँ पर क्या प्रार्थना करना होता है कि भाई प्रभु मुझसे पतित और कोई नहीं। ये अहंकार है, ये एक शत्रु है, ये भी एक शत्रु है। अहंकार है ना, दंभ है, मैं जानता हूँ, ये अपने आप में एक शत्रु है। तो इसीलिए एक एक चीज को गुरु के शरण में जाके, एक एक चीज को, एक एक तत्व को हमें समझना होगा। तो इसलिए कितना मतलब आप सोचिए, कितना मतलब सिंसियरली, सीरियसली हमें चीज़ों को, तत्वों को समझना होगा। तो ये चीज़ है। तो मेरा यही विनती है, ये जो 2025 जो है, इसमें और देरी मत करें। परसों एक भक्त हमारे बलगंग से, एक वेल विशर है हेमंत रिजाल, वो स्तर सीमेंट में काम करते हैं ना, वो आए यहाँ पर 2 दिन पहले। एकादशी का दिन था शायद, एकादशी का दिन था। वो एकादशी में आए। क्या हुआ, दोपहर में आगे, आज उनको बुलाया था, वो नहीं आए। वो बोले एकदम काम करने का मन नहीं कि इसलिए आ गया मंदिर। क्या हुआ? बोला हम लोग एक ही कंपनी में, हमारा जो इंजीनियर है, मेरा जो इंजीनियर है, तो जब कोई व्यक्ति जब ज़्यादा ढलाई करता है, छत ढलाई करता है, तो बहुत सीमेंट लेता है ना, तो कंपनी की तरफ से इंजीनियर को भी इसके विजिट करते हैं, थोड़ा मिस्त्री को गाइड करने के लिए। आप इस तरह से ढलाई कीजिए, इस तरह से वो और मजबूत बनेगा, इस तरह वो विजिट करते हैं। तो वो बोले कि हम लोग दोनों ही काम कर रहे थे 2 दिन पहले, और उनका एरिया विश्वनाथ चार्ली से धौलपुर का, ऐसे उसका हवाजान का एरिया के भीतर उनका काम होता है, घूमते। तो ऐसे करते हुए हम एक ही साथ काम कर रहे थे। तो वो मुझे बोला तुम वापस चले जाओ। तो मैं नहीं बोला कुछ, ऐसे किया। तो वो बाइक लेके वो चला गया इंजीनियर, तो थोड़ा ज़्यादा स्पीड चला दिया और टमटम को वो लगा दिया, टमटम के ऊपर मार दिया, और फिर पूरा ब्रेन हेमोरेज, पूरा ब्रेन में सब हड्डी वगैरह उठी तरह फूट। तो उसके बाद गहपुर ले गए, गहपुर डायरेक्ट GNR से बोला, हाथ उठा दिया।
उसके ऊपर ये खत्म। वही छोटा युवक लड़का। तो यही जीवन का सच्चाई है। कब हमारे जीवन में फुल स्टॉप आएगा हम कोई भी नहीं जानते हैं। हमारा अहंकार, हमारा दम, हमारा विद्या, हमारा कुल में, अच्छा कुल में जन्म होना कुछ काम नहीं आएगा। केवल काम आएगा आपने गुरु का शरण कितना पकड़ा है जोर से, वो काम आएगा। और यदि पूरा जीवन में गुरु का शरण नहीं पड़ा, वो ठगी गुरु का बात नहीं कर रहे हैं, जो गुरु भगवान के सेवा में समर्पित है, ऐसे जिसने शरण नहीं लिया तो उसका जीवन कुछ क्या होगा, सोचिए क्या होगा। यदि मैं कल मर गया, आज रात में मर गया, हुआ है ना किसी आप लोगों का मित्र का हार्ट अटैक होकर मरे है ना 2 मिनट में, वो भी तो किसी का मित्र था। जैसे वो काम एक ही साथ वो था, एक ही साथ था, बस 10 मिनट के गैप में वो मर गया। और वो खुद चिता लगा, मतलब जला के समझे, वो बोला कि मैं बार बार वही मेरा कली का चेहरा, उसका ही काम, एक साथ काम, वही मेरा नजर में आ रहा है, वो बार बार मुझे परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर आके रुके। तो यही है, तो केवल जीवन में दुख ही हमें मिलेगा। तो इसीलिए हमें गुरु का शरण जब पकड़ लेंगे ना, हम इस सब दुखों से हम निकल जाएंगे, दुखों से निकल जाएंगे। यदि हम इसको देर करेंगे, मतलब आप गुरु के शरण में जाके आप देर कर रहे हैं, तो आप समझे आपके पास मृत्यु निकट है। गुरु का शरण आप लेने में देर करें तो आपके सामने मृत्यु निकट जो है आपको दबोच लेगा। और गुरु का शरण ले रहे हैं तो धीरे धीरे मृत्यु का जो भय है वो चला जाएगा, क्योंकि आप जो है परम स्तर को प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए मेरा आप सभी से विनती है, ऐसे ये कोई मतलब हम बोलते ना, ये कोई ऐसे मजाक या कोई टाइम पास या कोई हॉबी करने का चीज़ नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। तो इसलिए मेरा करना है, तो मैं और 10-15 मिनट में लूँगा। देखिए हमने आपने सीखा कि नित्यानंद प्रभु ने नाम हट्ट का प्रचार किया। आज से 500 साल पूर्व उन्होंने नाम हट्ट का प्रचार किया, और वही नाम हट्ट का प्रचार हम कर रहे हैं। हरे कृष्ण मंदिर, इस्कॉन अनुमोदित बूढ़े घाट नाम हट्ट सेंटर, ये नाम हट है। पद्मा माता जी को उठा दीजिए। तो ये नाम हट है, तो हम यहाँ से नाम का वितरण कर रहे हैं, भगवान के नाम, पवित्र नामों का, शिक्षाओं को वितरण कर रहे हैं, भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं, भगवत शिक्षाओं का वितरण कर रहे हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है ये पवित्र स्थान। और यहाँ के जो अधिपति हैं वो है श्री श्री राधा राज बिहारी जी। और हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं कि हमें प्रभुपाद ने हमें चुना कि हम राधा राज बिहारी का सेवा करें। ये ऐसे नहीं है, ऐसे आप लोग मत सोचिए किसी ने फ़ोन करके बुला दिया तो मैं आ गया और मैं भक्ति में लग गया, ऐसे नहीं। कई जन्मों के पुण्य के बल में आपको आज यहाँ पर आप भगवान के सामने बैठे हैं और उनकी सेवा के लिए कुछ आप कर पा रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं ये जो सुबाल है, क्या क्या मित्र हैं कृष्ण के? सुबाला, मधुमंगल, सुदामा, श्रीधर, हाँ श्रीराम। तो ये जो कृष्ण के मित्र हैं और कृष्ण के साथ खेलते हैं, तो प्रभुपाद बोलते हैं ये कितने पुण्य किए हैं, कितने पुण्य, कितने तपस्या किए हैं, जिसके बल में आज कृष्ण के साथ वो खेल रहे हैं, कृष्ण को घोड़ा बना के कृष्ण के ऊपर चल रहे हैं, है ना। माँ देवकी ने, वसुदेव ने कितना तपस्या किया, जो कृष्ण को अपने बेटे के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। और विचार कीजिए कितने उन्होंने तपस्या किया होगा, है ना। तो हमने भी कुछ तपस्या, कुछ पुण्य किया होगा पूर्व जीवन में। आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है श्री राधा राज बिहारी का सेवा करना। मन हमें चीट करेगा कि बस इतना ही, बस हो गया, बहुत कर रहे, ऐसा नहीं, पूरा हमें करना है। तो अभी इसको करने के लिए तो हमें अवसर दिया, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोग को बता रहा था कि हमारा 2025 के लिए हमारा सपना क्या होना चाहिए, जो हम वास्तविक करें।